क्या आपने कभी भगवान से यह शिकायत की है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? और दूसरी तरफ कुछ लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों का हक छीन लेते हैं, फिर भी सुखी दिखाई देते हैं। अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है तो आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि कर्म का फल कब मिलता है, कैसे मिलता है और क्यों कई बार हमें लगता है कि भगवान अन्याय कर रहे हैं। सनातन धर्म कहता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा कभी न कभी अपने स्रोत के पास लौट कर आती ही है। यही कर्म का सिद्धांत है। कल्पना कीजिए कि आपने आम का बीज लगाया। क्या अगले दिन उस पर फल आ जाएगा? नहीं। पहले बीज मिट्टी में दबेगा, फिर अंकुर निकलेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर पेड़ और उसके बाद फल आएगा। कर्म भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर कर्म एक बीज है। कुछ बीज जल्दी फल देते हैं और कुछ को वर्षों लग जाते हैं। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि मैंने इतना अच्छा किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, वे शायद समय से पहले फल की उम्मीद कर रहे होते हैं। और जो लोग बुरा करके हंस रहे हैं, हो सकता है उनका हिसाब अभी बाकी हो। धर्म ग्रंथों में कर्म को 3 भागों में समझाया गया है। पहला है संचित कर्म, यानी अनेक जन्मों और इस जीवन के संचित कर्म। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जिसका फल हम अभी भोग रहे हैं। तीसरा है क्रियमाण कर्म, यानी जो कर्म हम इस समय कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। यही कारण है कि 2 लोग एक जैसा परिश्रम करते हैं लेकिन दोनों को एक जैसे परिणाम नहीं मिलते। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान पक्षपात करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों का अलग अलग फल लेकर चलता है। अब एक सवाल, अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब का हक छीन ले, किसी को धोखा दे और फिर भी अमीर बन जाए, तो क्या वह जीत गया? बाहर से शायद हां, लेकिन क्या उसके मन में शांति है? क्या उसके रिश्ते सुरक्षित हैं? क्या उसका डर खत्म हो गया? कई बार कर्म का फल केवल धन या बीमारी के रूप में नहीं आता। कभी वह बेचैनी बनकर आता है, कभी रिश्तों के टूटने के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में और कभी जीवन की ऐसी परिस्थितियों के रूप में जिनका कारण समझ नहीं आता। दूसरी ओर जो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीता है, दूसरों की मदद करता है और किसी का बुरा नहीं चाहता, उसके जीवन में भी कठिन समय आ सकता है। लेकिन कठिन समय हमेशा सजा नहीं होता। कई बार वही कठिनाई इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि आगे चलकर वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। महाभारत में पांडवों का जीवन इसका उदाहरण माना जाता है। उन्होंने अन्याय सहा, वनवास झेला और अपमान भी सहा, फिर भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अंत में विजय धर्म की ही हुई। यह संदेश देता है कि सत्य की जीत तुरंत नहीं, लेकिन स्थायी होती है। एक और बात समझिए, भगवान कभी कभी बुरे इंसान को तुरंत दंड नहीं देते, क्योंकि उसे बदलने का अवसर दिया जाता है। यदि वह अपनी गलती स्वीकार कर ले, पश्चाताप करे और अपने कर्म बदल ले, तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। इसलिए कर्म का नियम केवल दंड नहीं, बल्कि सुधार का अवसर भी देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छे फल आए, तो आज से 5 संकल्प लीजिए। पहला, कभी किसी का दिल जानबूझकर मत दुखाइए। दूसरा, सत्य बोलने की आदत डालिए। तीसरा, माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए। चौथा, जहां तक संभव हो किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। और 5वां, हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन के कर्मों का स्वयं मूल्यांकन कीजिए। याद रखिए, भगवान को आपके शब्दों से ज्यादा आपके कर्म दिखाई देते हैं। मंदिर में घंटों पूजा करने से पहले यह जरूरी है कि आपका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है, क्योंकि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि आचरण भी है। अगर आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है यह समय आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। अपने अच्छे कर्म मत छोड़िए, क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका फल जरूर मिलता है, बस समय भगवान तय करते हैं, हम नहीं। इसलिए आज से दूसरों का हिसाब छोड़ दीजिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अंत में हर इंसान को अपने ही कर्मों का फल मिलता है। यही सनातन धर्म की सबसे गहरी शिक्षा मानी गई है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक नई सोच जगाई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, कर्म ही धर्म है।
हर हर महादेव। जय श्री राम।